बच्चों अब हम करेंगे अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। भाई हमने एक्सपोनेंट का वर्ड सुना हुआ है, ध्यान करो, क्लास 8th में भी किया था, 7th में भी किया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो हम क्या करेंगे, वही लॉज है हमारे पास एक्सपोनेंट्स के जो हमारे पास दूसरों के लिए हुआ करते थे, आज रियल नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर्स हमने क्या देखे, रैशनल नंबर भी होते हैं और हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो वही लॉज है। पहले जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हमारे पास एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सपोज कर लो कि मेरे पास मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। तो इसके अंदर जो ये होता है वो होता है बेस। ओके, इसे बेस कहते हैं एंड इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पे हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ओके जी, तो यहां पे हम उसके लॉज देखेंगे, यानी उसके फॉर्मूलेस कह सकते हो, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, व्हेन बेस इज सेम, जब हमारे पास बेस सेम हो तो हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या लॉज होते हैं, उसे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि मान लो कि मेरे पास बेस सेम है, तो a की पावर m, ठीक है, a की पावर m को हम मल्टीप्लाई करें सेम बेस वाले से, a से, बट इसकी पावर n है, दोनों की पावर अलग कर दी, बट हमारे पास क्या है, बेस सेम है, यानी एक्सपोनेंट अलग है, बेस सेम है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका हमारे पास आंसर आता है a मल्टीप्लाई बाय b तो है ही नहीं हमारे पास, a ही तो है, ठीक है जी। क्या करेंगे, a के साथ हम ले लेंगे कॉमन, देन जो इनकी पावर है m प्लस n कर देंगे, इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे और किसके ऊपर रख देंगे, a के ऊपर, भाई सीधी सी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, a कॉमन आ जाता है और इनकी पावर्स ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। अब देखो आगे, एक तो ये हो गया हमारे पास, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लूं मैं आपके पास, मैंने कहा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम 2 रेज़ टू पावर 4 के साथ, दोनों के बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, a की जगह 2 रखा, देन क्या करेंगे, पावर क्या m प्लस n करनी है, तो 3 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 7। सिंपल सी चीज हो गया ना। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला, ये तो हम करते आ रहे बहुत टाइम से, हमने यूज भी कर लिया है। देन देखो उसके बाद जब बेस सेम होता है, और अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड करेंगे, a रेज़ टू पावर m है, इसको डिवाइड करना है a रेज़ टू पावर n के साथ, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n, ऐसे लिख लो। यस को हमारे पास क्या तरीका होता है, a कॉमन लो, ठीक है, और m माइनस में n, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हुई थी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी आ जाइए। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2 को हमने डिवाइड किया 2 रेज़ टू पावर 3 के साथ। ओके, तो क्या होगा बच्चों, 2 रेज़ टू पावर m माइनस n, m कितना है 2, n कितना है 3, विच इज इक्वल टू हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -1, और -1 हमने किया हुआ इसका, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी पावर ऐसे हो माइनस में तो अपॉन में कर दो, ठीक है, 1/2 हो जाएगा ना। चले ऐसे ही अब हमारे पास क्या हो गया, ये 2 हो गए, एक बार मैं भी चेक कर लूं कोई चीज रह ना जाए, बस मेरे को ये रहता है। अब हमारे पास क्या है, जैसे ये चीज आई थी, एक फॉर्मूला याद कर लो, a रेज़ टू पावर -mo, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिखते हैं a रेज़ टू पावर 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m, ठीक है, जब भी पावर m होगी ऐसे माइनस में तो 1 अपॉन पावर m हो जाएगी ना उसकी, ठीक है जी। चलो अगला जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो ले लेते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 6 है, 3 रेज़ टू पावर -6 है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन 3 एंड रेज़ टू पावर 6, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है जब डिवीजन में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या चीज है,
ये हमारी हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। अब ले लेते हैं जैसे कि अगर हमारे पास जब बेस हमारा सेम ना हो, ठीक है, व्हेन एक्सपोनेंट इज सेम, बेस तो अलग होगा, व्हेन एक्सपोनेंट सेम होंगे, एक्सपोनेंट सेम हो, कोई बीच में रह जाएगी तो डाल लेंगे, कोई बात नहीं, व्हेन एक्सपोनेंट्स सेम आ जाइए। अब क्या करेंगे, जब एक्सपोनेंट सेम हो तो यानी कि मेरे पास जैसे है a रेज टू पावर m, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेस अलग है, ठीक है, तो b ले लिया एक की जगह और पावर सेम है यानी एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, mm हो गए। तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर कॉमन हो जाएगी ऊपर m, ओके, ऐसे करेंगे। जो चीज कॉमन ऊपर चढ़ा दी, जैसे कि जैसे नीचे अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई में लिया है। तो यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं एक, आ जाइए, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3, पावर सेम है, बेस अलग हो गए, तो क्या करेंगे इसके हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सॉरी डर गया था मैं भी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन द पावर क्या आ जाएगी हमारी, सेम हो जाएगी, तो वो क्या है 3। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर डिवीजन में हो, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, जैसे कि a रेज टू पावर m, इनको डिवाइड करें अगर बेस अलग अलग है तो इसका क्या होगा बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन में b, m लिख लो, ठीक है, या जिसको अगर कुछ अलग सॉल्व करना हो कोई बात नहीं, a रेज टू पावर m अपॉन में b रेज टू पावर m लिख लो, कोई बात नहीं है, सेम चीज है। इसको हम a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m, यहां से ये चीज बन जाएगी, यहां से ये बन जाएगी, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर ले। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 2 रेज टू पावर 5 को डिवाइड किया मैंने 5 रेज टू पावर 5 से, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, बेस अलग अलग होनी चाहिए ना, तो क्या कहता है वो, इसको ऐसे कर दो आप, 2 अपॉन में 5 की पावर कॉमन में रेज टू पावर 5, ओके। चले बच्चों, चले, तो 2 ये हमारे पास हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेता हूं कोई चीज ना रहेगी हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया, इसको कर लेते हैं, आ जाइए। हमारे पास है, सपोज करो आप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं कहता हूं कि a रेज टू पावर 1 अपॉन में n, a की पावर क्या 1 अपॉन में n है, तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा मैं ऐसे, स्क्वायर रूट बनाओ, इसके अंदर n लिखो, बाहर नहीं लिखना, इस स्क्वायर रूट की डंडी के अंदर लिखना है n, और अंदर क्या आ जाएगा a, ठीक है, a की पावर 1 अपॉन में n हो, पहले तो सिंपल थी, होल नंबर में थी, अब क्या डिवीजन फ्रैक्शन में है, तो इस तरीके से होगी कि जो नीचे वाला होता है वो यहां पे आ जाएगा एंड a के ऊपर क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका फॉर्मूला और देखना हो कि अगर a रेज टू पावर m अपॉन में n हो तो क्या करेंगे, इसी से समझ लेंगे कि पहले क्या करो, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको अंदर रखो यहाँ पे, इस तरीके से पावर के अंदर जो रूट में हम डालते हैं, ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, a रेज टू पावर अंदर अंडर रूट के हम am रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देख लो ध्यान से, ये बच्चों आप गलती करोगे मुझे पता है, तभी बता रहा हूं, ये n रखा, a रेज टू पावर के ऊपर आप क्या करोगे, m लगा दोगे, ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर ऐसे हो तो उसकी पावर को अंदर लेके चले जाओ, या ऐसे हो तो उसकी पावर को बाहर लेके चले जाओ, एक ही बात है, ठीक है, गलती नहीं होगी, सही होगा, बट हो सकता है कोई कंफ्यूजन में सोचे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये चीज बराबर ही होती है, ओके। चलिए अब और देख लेता हूं कोई फॉर्मूला ना रह गया हो, इसके अलावा आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन केस मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कि ठीक है ये है, तो आप इसको ऐसे लिखना मत भूलना, हो सकता है आपको सॉल्यूशन ऐसे मिल रहा हो, तो ये चीज देखो, ये चीज सेम होगी ना, तो कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जैसे इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 25 अपॉन में मैंने लिखा यहाँ पे 1 अपॉन में 2, लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 लिखा और ये 25, ओके, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 है, मतलब 2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया ये, ओके। 5
25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा मैंने, ये 2 है, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो ये आइडेंटिटीज कह लीजिए, जो रूल्स कह लीजिए, जो भी ये लॉस कह लीजिए, वो काम आएंगे। ओके, तो इसी तरीके से अगर ये हो जाए, मान लो आपके पास होता, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 64 अपॉन में 3/2 होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करने की जगह पहले 64 को सॉल्व करते हैं कि कितनी पावर पे आता है। तो 2 2 4 6 2 4 8 16 32 64, यानी जो 64 होता है बच्चों, वो कितना होता है? 2⁶। ठीक है, 2⁶ to 64। अब देखो बाहर क्या आपके पास ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2⁶, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अच्छा भाई, क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला याद आ गया मुझे, गलती से भूल गया था मैं। तो एक फॉर्मूला और लिख लो, क्या चीज? कि a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n क्या होती है बच्चों? a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो वही यहां पे लगेगा। अच्छा हुआ, चलो याद आ गया, वेरी गुड। तो ये क्या करेंगे बच्चों, देखो पावर पावर हो रही है ना, तो यहां से 2 को 3 काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻3 2 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से सॉल्व कीजिए इस आइडेंटिटी से। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई है आपको, मैं मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4, ये 5 एंड द 6, ये 7, ये 8, ये सी के ऊपर है तो बट लिख लीजिए 9। तो ये 9 आइडेंटिटीज से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो ये हो गया आपके पास टॉपिक नंबर 9, एग्जांपल्स कर लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आप जल्दी से। ठीक है, अब आपके जो चैप्टर के अंदर टॉपिक है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स हाजिर है, जाइए कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब कैसे करना है, एक टॉपिक किया, एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चंस कहाँ है, उसे सोल्व करो। टॉपिक किया, एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन क्या है, उसे सोल्व करो। क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका कि कॉन्सेप्ट में क्या चीज चल रही थी। ठीक है, जो गलती होगी वो भी पता चल जाएगी, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी निपट जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चों।